there is a pin drop silence after hearing these periods. I can hear the silence. I think we don't need to keep this silence anymore about the periods. We need to shout, we need to make loud, we need to do whatever we can, educate about this thing, periods. I just want to tell you about a little bit story about myself and my journey. मेरा जन्म एक बहुत छोटे से गांव में हुआ, नरसिंहपुर, जबलपुर के पास, and I grew up in that hometown. And when you heard about those stories from your grandmother, like we used to carry the water from the river, we used to dig a well, we used to go to the field and harvest our own food. So I grew up in similar kind of environment I did for myself. खेती किया, पानी भरा, और वो जो सारी चीज़ें एक छोटी बच्ची हम देखते हैं फिल्म में जो करते हैं, वो सब मैंने किया. और उसके बाद कुछ अलग से ही ऐसी रहते हैं, कुछ लोगों के अंदर शायद वो चीज़ें आती हैं कि वो खुद से मोटिवेट होते हैं, धीरे धीरे दूसरी जगह जाते हैं. तो आई डिड माई स्कूलिंग फॉर माई विलेज. अभी भी वहाँ पर 8वीं क्लास तक स्कूल है. अभी भी वहाँ पर रोड्स एंड पानी एंड बिजली ऐसी चीज़ें बहुत मुश्किल से मिलती हैं. एंड आई वेंट टू वन सिटी टू अनदर सिटी, वन टाउन टू अनदर टाउन, फाइंडिंग माई सेल्फ. And I was very lucky for my family, which have been very supported. My mom and dad. My dad is a blacksmith. We had a carpentry work and all that. So I grew up when I was growing up, and I'm a single daughter, and my parents, they really wanted to see like we are not differentiating between daughter and the son. So they encouraged me to go to another school. So when I moved to US, I realized this country is entirely different from my village and my town. So I should work to my village as well. I gave up my PhD after 2 years and I moved to Silicon Valley, California. I was doing a research in University of California, San Francisco, and later I started working little bit about my village things, and I moved to village for making a documentary film, and also I wrote a book about the village, like how we will make good villages and give a good ecosystem to the next generation. Because we all know like education is one key that all the kids can go and they learn so much and they can make their life better. तो वहाँ पर जब वो गांव के बाद में बात किया, तो उसके बाद मुझे लगा कि वहाँ पर एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि लड़कियाँ जो हैं आपस में पीरियड्स को लेके बहुत ही ज़्यादा एक पर्दा है उनमें. और जब मैं भी वहाँ पर बड़ी हुई गांव में, तो देखा कि जब आप पहली बार फर्स्ट टाइम जब आपको पीरियड्स आते हैं, तो आपकी फैमिली में जो पता होता है वही चीज़ आपको दी जाती है. आई वॉज ऑल्सो गिवन दैट dirty clothes, and rest of the girls, they get the same thing. And later I figured it out कि यहाँ पर इतना ये सब अनएजुकेशन और ये सब इतना बीमारियाँ क्यों होता है. तो जब वापस आए तो देखा कि यहाँ पर सभी लोग मतलब उसी चीज़ में से जाके निकलते हैं, एंड देन उनको इतने सारी प्रॉब्लम्स होती हैं. तो बाद में जब अभी कुछ अरुणाचलम जो हैं, मैं उनसे मिली, जब मैं खुद ही इस चीज़ के बारे में सोची थी कि कैसे इन महिलाओं को, इन लड़कियों को ये कम कीमत में सस्ते पैड और उनके लिए एक रोज़गार और उनके लिए एक अवेयरनेस कैंपेन हम चलाएं. तो जब अरुणाचलम जी से मिली तो काफ़ी इंस्पायर हुई. तो उन्होंने बताया कि मेरे पास पूरे नॉर्थ इंडिया से लोग आते हैं, मैं नहीं चाहता कि इतने सारे लोग मेरे पास मेरे मिलने आए, इतनी दूर से, दिल्ली से 3 दिन ख़राब करके. तो माया तुम क्यों नहीं शुरू करती हो मध्य प्रदेश में, जिससे कि लोग वहाँ भी आके देख सकें और वहाँ की लड़कियों को भी एक ऑप्शन मिल जाए. तो उन्हीं से इंस्पायर हुई 2 साल पहले. उसके बाद फिर हमने एक छोटा सेटअप किया नरसिंहपुर में, जिसमें हम लोग पैड बनाते हैं और उन्हीं महिलाओं को एक छोटा सा रोज़गार और उनके बीच में जो अवेयरनेस है
वो किस तरह से आए ताकि वो पीरियड्स को लेकर इतना अवेयर हों। मशीन लगाना, पैड बनाना, पैसे हैं तो वो आराम से मशीन लगा के और पैड दे सकते हैं। लेकिन बड़ा काम क्या है इसमें सबसे अहम जो चीज़ है, जो लोग यहाँ पर लड़कियाँ नहीं यूज़ करती हैं, महिलाएं नहीं यूज़ करती हैं, वो क्यों है ऐसा? तो एक चीज़ की मुझे कमी लगी कि यहाँ पे अवेयरनेस नहीं है। यदि हम बच्ची को एजुकेट करें, उसको अवेयर करें कि तुम यदि अभी से पैड या क्लीन क्लोथ्स नहीं यूज़ करोगी तो आगे जाके तुम्हें और प्रॉब्लम हो सकती है। फिर इसको जब ये समझ में आया तो लगा कि कहाँ कहाँ पे इस तरह की प्रॉब्लम है। अच्छा, पैड दिखा के हम लोग काफ़ी अच्छे से अभी चैलेंज किया सबको कि पैड चैलेंज कौन कौन ले सकता है, लेकिन रियल पैड चैलेंज की ज़रूरत कहाँ पर है? जब मैंने एक प्लान बनाया कि जब हम उन ट्राइब्स में, उन गाँव में, वहाँ पर जाकर यदि हम पैड चैलेंज हमें नहीं करना है, हमें केवल उनको ये बताना है कि इसको करने से क्या होगा, नहीं करने से क्या होगा। तो उसके बाद ये सब शुरू करने के बाद लगा कि कहाँ पर ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि मैं एमपी से हूँ, उनकी लोकल लैंग्वेज भी बोल सकती हूँ, तो ये उनको बहुत एक ईजी लगा कि नहीं, हम बहुत ध्यान से सुनते हैं। तो जब उनके पास मैं जाती हूँ, महिलाओं के पास, कि आप लोग पैड क्यों नहीं यूज़ करते, तो कहती हैं कि ज़्यादातर समस्या ये होती है कि हमको मिलते नहीं है। दूसरी चीज़ होती है हमें बहुत शर्म आती है, हम खरीद नहीं सकते। तीसरी चीज़ होती है हमारे पास पैसे नहीं है, क्योंकि 35 से 50 रुपये के बीच में यदि एक पैड आएगा तो हमारे घर में 4 लड़कियां हैं, हमारा पूरा राशन का काम वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। तो ये जब सारी चीज़ों के बारे में देखा तो फिर मैंने तो पैड वुमेन करके एक कैंपेन लॉन्च किया कि क्यों ना हम उन गाँव, उन ज़िलों में हम जाएं जहाँ पर सच में इस चीज़ की ज़रूरत है। लोग कहते हैं कि पीरियड्स के बारे में बात करना है, या गवर्नमेंट भी इतना ट्राई कर रही है, लेकिन उन लोगों तक नहीं पहुँच पा रही है जहाँ पर उनको ज़रूरत है। तो मैंने नरसिंहपुर से ये कैंपेन स्टार्ट किया, जो कि मध्य प्रदेश के 22 ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट से होते हुए जाता है। वहाँ पर मैंने बहुत उसके पहले कहा कि आप लोग मेरे साथ कोई ज्वाइन करेगा, कोई नहीं ज्वाइन किया, क्योंकि ये पैड से रिलेटेड है, मेंस्ट्रुअल हाइजीन से रिलेटेड है, सबको शर्म आती कि हम कैसे बोलेंगे। तो मैंने एक गाड़ी अरेंज किया कि चलो एक गाड़ी मैं लेती हूँ, उसके बाद उसमें एकदम पूरा पैड का वैसा बनाया, और ये वहाँ के लिए बहुत बड़ी बात थी कि अच्छा, पैड के ऊपर कोई इतना बड़ा काम करने जा रहा है। तो जब हम एक डिस्ट्रिक्ट में जाते थे शुरू में नरसिंहपुर में, तो लोग अजीब से देखते थे कि ये क्या है। हम लोगों ने तो अभी तक नर्मदा यात्रा देखी है, एकल यात्रा देखी है, तीर्थ यात्रा देखी है, ये महावारी यात्रा कौन सी है। तो लोगों को, मीडिया को काफ़ी अट्रैक्शन लगा कि नहीं, ये बहुत एकदम अलग चीज़। और बाय लक क्या हुआ कि ये पैडमैन भी उसी समय रिलीज़ हुई, तो लोगों को लगा कि चलो बलि का बकरा बना, तो मतलब कोई तो कर रहा है इसको रियल में। तो फिर वहाँ पर मीडिया का भी अटेंशन हुआ, और फिर हम लोगों का काम ऑलरेडी पहले से ही चल रहा था, तो वो जब हुआ तो काफ़ी अच्छा लोगों तक पहुँचने लगा। फिर लोग हमको बुलाने लगे। तो जब हम पहली बार जिन हॉस्टल्स में गए, तो वहाँ पर शुरुआत में बहुत प्रॉब्लम्स कि जब वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट में जाके बोलो कि आपके यहाँ कोई इस तरह की कैंपेन करने आया है, तो एकदम शॉक कि अच्छा, ऐसा भी होता है, इसकी ज़रूरत है क्या करने की? नहीं, ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक बार आप अलाउ करिए, आपके यहाँ जो बच्चियाँ हैं। तो जब हम वो गर्ल्स हॉस्टल की लड़कियों को जब हम कलेक्ट करते थे और उनके साथ में एक छोटी सी फिल्म दिखाई, और उसके साथ साथ हमने उनको इस तरह से उनको गैदर किया, और उसके बाद उनको एक फ़िल्म के साथ में एक कैलेंडर भी हम लोगों ने डिज़ाइन किया। तो जो कैलेंडर है, हम लोग ये भी देखते हैं कि अच्छा, कैलेंडर हम बैंक से देखते हैं, कैलेंडर हम जो भी बाकी बिजनेस होते हैं उसके कैलेंडर देखते हैं, बट महावारी का कभी किसी ने कैलेंडर नाम नहीं सुना। इसका बनाने का मतलब ये था कि जब हम किसी हॉस्टल में जाते हैं और उनके साथ में एक छोटी सी फिल्म दिखाते हैं, उसके बाद लड़कियों के क्वेश्चन आंसर रहते हैं, फिर उसके बाद यदि हम जाएंगे तो वो लोग भूल जाएंगे एक वीक बाद, महीने बाद, 6 महीने बाद। बट ये कैलेंडर ऐसा है कि
उनके ही लिए उनकी ही बातें, उनकी ही फ़ोटो और एक सरल डिज़ाइन से हमने उसको दिया, ताकि वो 1 साल तक कम से कम अपने बीच में रखें और उसको पढ़ें, क्योंकि पूछने में बहुत शर्म आती है तो कम से कम पढ़ सकते हैं। तो दिस वन वर्कड रियली वेल। उसके बाद फिर एक लीफलेट जिसमें वो सारी चीज़ें जो वो अपने साथ अपनी फ्रेंड्स प्लस अपने घर में जाके वो लोग बता सकते हैं कि हमारे यहाँ वो दीदी आई, उन्होंने हमें ऐसे ऐसे बताया, अब हमको भी ये दूसरी जगह हमें करना है। तो इस तरह से ये कैंपेन जब हमने शुरू किया तो उसका बहुत बड़ा मतलब एक पॉजिटिव रिस्पांस मिला। और हम सोचते हैं कि लड़कियों को हम कैसे पैड को वह पूरी जगह पे फैलाएं, क्योंकि हम अभी इतना बड़ा कैंपेन चला अभी पैड का, लेकिन हमने कभी किसी ने ये नहीं सोचा कि इसको डिस्पोज करने वाली जो दूसरी समस्या है उससे हम कैसे जो है उसको कैसे हम ठीक करेंगे। तो लड़कियों को सबसे पहले ये भी बताना ज़रूरी है कि पैड को कितने घंटे बाद आपको चेंज करना है, उस टाइम में आपको क्या खाना खाना है। ज़्यादातर लड़कियों का रिव्यूज़ ये रहता था कि हमें बहुत दर्द होता है तो हम लोग स्कूल नहीं जा पाते, उस कंडीशन में आपको कैसे उनको बताना। तो ये सारी चीज़ें जो उनसे जुड़ी हुई हैं, जो उनकी समस्याएं हैं, वो इससे निकल के सामने आई। और उन बाद में जब हम जो सेशन करते हैं उसके बाद जब उनके सवाल होते हैं, वो ऐसे सवाल होते हैं कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि इतने बड़े बड़े टैबूज़ होते हैं क्या। हमारे सोशल उसमें हम सुनते हैं कि अच्छा खाना नहीं बनाते हैं, बहुत आम बात है, अचार पापड़ नहीं छूते हैं, वो भी बहुत आम बात है। लेकिन वो छोटी छोटी लड़कियों के बीच में ये भी है कि अच्छा तुम्हारे पीरियड शुरू हो गए, अब तुमको तुम्हारी हाइट नहीं बढ़ेगी। कैन यू इमेजिन, वो छोटी सी लड़की 6वीं क्लास में है जिसने अभी शुरू ही किया है और इससे पूछेगी, देयर इज़ नो आंसर। तो वो अपने ही मन में टेंशन जो होता है उनको, और उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें ऐसे टैबूज़ होते हैं कि आपके बाल झड़ने लगेंगे, या जो है और भी ऐसी चीज़ें हैं जो आप इन टाइम पे ऐसे ऐसे होगा। तो ये सारी चीज़ों को आपको बताने कौन बताएगा, वहाँ पे मम्मी ने भी वही किया, दादी ने भी वही किया, अब वो भी इसी तरह से करेंगे। तो ये ऐसे भी होता है। जब हम लोग झाबुआ और बड़वानी अलीराजपुर की तरफ गए तो वहाँ पे एक अलग तरह का पीरियड्स को लेकर देखा जाता है। मतलब जो ट्राइब्स हैं वो इतने ज़्यादा बैकवर्ड और अंधविश्वास में है कि एक फैमिली के घर में एक बच्ची को पीरियड्स हुए और उनको लगा कि शायद पता नहीं देवी या देवता का कुछ वो हो गया, तो वो उसको डॉक्टर के पास ना ले जाके उसको बाबा के पास लेके गए, और वो लड़की को इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग हुई कि उसकी प्रिंसिपल ने उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया, तब जाके उसकी जान बची। तो इस तरह से चीज़ें हैं कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि जो टैबू हैं उससे हम कैसे लड़ें, और ये पैड और कपड़े के बारे में उनको सही जानकारी किस तरीके से दें। तो अभी ये कैंपेन, आई एम इन द मिडल ऑफ द कैंपेन, I will finish in next like 1 more month, and then I'll have a more data, and this is really successful, which I am feeling everybody shy about that and nobody's talking, and we are not putting our energy where we need it, especially in the tribes and the village. And I think so much work we need to do in this area, especially for the girls, because in Narsinghpur, which I saw, there was a around 600 surgery over 9 months. They are उनका यूट्रस जो महिलाएं हैं गांव की, उनका यूट्रस निकाल लेते हैं डॉक्टर्स, या उनको किसी परेशानी से, उनको कुछ बीमारी भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है, बट आप जो स्टोरीज़ वहाँ पर सुनेंगे यू विल बी शॉक्ड कि एक फैमिली ने बताया कि उनके यहाँ पर उन्होंने एक साथ 1 लाख रुपए में 7 महिलाओं का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया एक डॉक्टर को। तो उनसे पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया, बोले वो बार बार सबको यही कराना पड़ता है, तो बार बार हम कैसे जाएंगे। तो इसीलिए हमने सोचा कि ये सभी लोग एक साथ चले जाएंगे, सबकी एक साथ बच्चेदानी निकलेगी तो हमको भी राहत मिलेगी और उन महिलाओं को भी। तो इस तरह से चीज़ें जो हमारे रूरल एरियाज़ में हम जो देखते हैं पीरियड्स के लिए, वो सच में सब लोगों को काम करने की ज़रूरत है। और अभी मैंने ये शुरुआत की है, तो हो सकता है आगे भी बहुत सारे लोग इसमें अभी अवेयर हुए हैं। वी विल पुट मोर एनर्जी and we'll see more positive results. In my opinion, education is all about getting
better and better, especially when we are doing some good work. Thank you so much.